Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed. In today's video, I'm going to talk about न्यूरॉन। आज हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ लेते कि न्यूरॉन बेसिकली क्या है। तो न्यूरॉन से पहले हम एक बात ज़रूर कर लेते हैं कि हमारा जो CNS है, CNS जिसको हम कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनमें से टोटल 120 बिलियन ऑफ न्यूरॉन मौजूद होते हैं। कितने मौजूद है? 120 बिलियन मौजूद होते हैं। और अगर हम PNS में देख लें, PNS में जो न्यूरॉन की तादाद है वो है 15 बिलियन। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे बॉडी में टोटल कितने न्यूरॉन है, तो आप पूछ सकते हैं कि 135 बिलियन न्यूरॉन है। बिलियन न्यूरॉन जो है ना, ये हमारे बॉडी में मौजूद होता है। अब बात करते हैं न्यूरॉन से पहले एक बात जरूर करना चाहिए कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो हमारा नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू जो है ना, ये बेसिकली किस चीज पे मुश्तमिल होता है? ये बेसिकली दो तरह के सेल से बना है। एक का नाम है ग्लाइयल सेल, एक का नाम है ग्लाइयल सेल्स। ग्लाइयल सेल इज आल्सो कॉल्ड न्यूरोग्लिया। वी आल्सो कॉल्ड न्यूरोग्लिया। इसको क्या नाम देंगे? न्यूरोग्लिया का नाम देते हैं। और दूसरे का नाम है न्यूरॉन, कहते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं न्यूरोग्लिया और ग्लाइयल सेल्स, ये हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल है डेंड्रोसाइट्स होते हैं, एसोरोसाइट्स होते हैं, सेटेलाइट्स होते हैं, श्वान सेल्स होते हैं, और इसके अलावा यानी वी कैन आल्सो कॉल दैट एंटेरिक सेल्स होते हैं। बट इस बुक में सिर्फ एक जो है वो ग्लाइयल सेल है, वो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्वान सेल्स। अब हम अगर बात कर लेते हैं ना कि जो न्यूरोग्लिया है और ग्लाइयल सेल है, इसका फंक्शन क्या है? ये न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। न्यूरॉन को क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट। फॉर एग्जांपल क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रेंट। इसको क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है। और अदर मटेरियल जो है ना, ये प्रोवाइड करता है। अदर मटेरियल जो है ये न्यूरॉन को प्रोवाइड करता है, अदर मटेरियल्स। और अगर हम न्यूरॉन की बात करेंगे, न्यूरॉन बेसिकली क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की साख और फेल की इकाई बेसिकली क्या है? वो है न्यूरॉन। अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन, तो जो न्यूरॉन जो है ना, बेसिकली न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। न्यूरॉन, एक टिपिकल न्यूरॉन की जो पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। सबसे पहला डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट के बारे में अब देखते हैं कि डेंड्राइट क्या है। इसके अलावा सेल बॉडी है, जिसको हम सोमा भी कहते हैं। इसको हम सोमा का वर्ड भी यूज करते हैं। इसके अलावा एक्सोन होता है। एक्सोन होता है। अब इन तीनों को हम डिटेल से देखते हैं और इसके स्ट्रक्चर के एक एक पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला कौन सा पार्ट होता है? यहां से अगर हम देख लेते हैं, यहां से सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी, इसका हम क्या नाम रखेंगे? इसका हम नाम रखेंगे सेल बॉडी। ये क्या होता है? इसको कहते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी का नाम, दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं? इसको हम बेसिकली सोमा भी कहते हैं। अब इस सोमा से कौन कौन सी चीज, इनके अंदर आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा? एक तो इसके अंदर न्यूक्लियस मिल जाएगा। एक इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ये जो आपको नजर आता है, इसको हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियस। इसका नाम है न्यूक्लियस। इसको हम यहां से देख लेते हैं, तो ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के साथ साथ इससे फाइबर एक्सटेंड हुए हैं। फाइबर, ये फाइबर कुछ यू तरह होता है। इससे क्या निकले हैं? फाइबर निकले हैं, फाइबर इस तरह के। और इस फाइबर को हम क्या नाम देंगे? ये फाइबर है। ये फाइबर इस तरह के यू फॉर्म में निकले हैं। इस फाइबर को हम क्या नाम देंगे? ये बेसिकली फाइबर है। ये फाइबर इस सेल बॉडी से निकले हैं। और यहां से अगर हम देख लेते हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से ऐसे भी फाइबर जो है वो निकले हैं। और इस फाइबर का नाम क्या है? इसको डेंड्राइट कहते हैं। ये बेसिकली क्या है? इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट। अब डेंड्राइट का फंक्शन क्या है? डेंड्राइट का फंक्शन ये है कि ये मैसेज रिसीव करेगा दूसरी न्यूरॉन से। अब अगर हम यहां पे देख लेते हैं, तो इनमें से आपको नेजल्स ग्रेन्यूल्स मिलेगा। ये एस के फॉर्म में होता है। इसको कहते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। इसका नाम क्या है?
इसको हम नेजल्स ग्रेन्यूल, नेजल्स एक साइंटिस्ट था, इसको कहते हैं नेजल्स, इसको हम क्या देते हैं, नेजल्स ग्रेन्यूल्स का नाम देते हैं ग्रेन्यूल्स। और नेजल ग्रेन्यूल किस में मुश्तमिल होता है, ये क्लस्टर ऑफ राइबोसोम होता है। ये बेसिकली क्या है, क्लस्टर्स ऑफ राइबोसोम होता है। और क्लस्टर ऑफ राइबोसोम के साथ साथ इनमें से आपको मिलेगा एसिड्स भी मिलेगा, एसिड के साथ साथ आपको इसमें कौन सा चीज मिलेगा, जिसको हम कहते हैं लिपिड्स भी मिलेगा। ये और ये इसका काम, ये नेजल्स ग्रेन्यूल का काम ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये सेल है तो सेल में आपको पता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर भी मिलेगा जिसको हम कहते हैं, यानी अगर सिंपली बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज भी मिलेगा, गोल्जी बॉडीज के साथ साथ इनमें से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके एक और स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं इस तरह टच होता है, जिसको हम नाम देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ दूसरा एक लॉन्ग फाइबर निकला होता है, ये अगर आप देख लेते हैं तो ये आपके पास सेल बॉडी है, ये आपके पास डेंड्राइट है, डेंड्राइट से ये आगे निकलेगा कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब मैं अगर थोड़ा सा यू कर लूं, यू वाला, ये जो आपको नजर आता है, ये वाला, ये आपको नजर आए इस पॉइंट से, ये देखो, ये इस पॉइंट से आपको ये जो हुक रीजन नजर आता है इसको कहते हैं एक्सोन, इसका नाम है एक्सोन होलिक रीजन इसको कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, होलिक, दैट इज कॉल्ड होलिक रीजन इसको कहा जाता है, एक्सोन होलिक रीजन कहा जाता है, एक्सोन हेलिक, LI, इसको अगर मैं ठीक करूं दैट इज कॉल्ड एक्सोन हेलिक रीजन इसको कहा जाता है, HILLOCK, एक्सोन हेलिक रीजन इसको कहा जाता है। इसके अलावा अब एक्सोन शुरू होता है, एक्सोन कुछ यू फॉर्म में होता है, ये आपको अगर हम देख लेते हैं तो यहां से इसके इस तरह सेल शुरू हो जाता है, ये वाला इस तरह, और यहां से फिर एक थोड़ा सा, और यहां से इस तरह की, और यहां से अगर हम देख लेते हैं तो यहां पे आपको यू नजर आएगा इस तरह, और फिर इस तरह स्ट्रक्चर, और फिर अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा इस तरह तो ये इस तरह स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, और फाइनली इनमें से एक को अब इस तरह के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, ये वाला, ये जो आपको नजर आ जाएगा, ये वाला इस तरह के स्ट्रक्चर। अगर हम इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर सेल्स होते हैं, उस सेल्स को कहते हैं श्वान सेल्स। ये आपको कौन सा सेल नजर आएगा, ये सारा मिलके इसको हम एक्सोन कहते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, एक्सोन। और अगर हम यहाँ पे बात कर लेते ना, इसके अंदर ये जो सेल है जिसका नाम क्या है, इस सेल्स का नाम है श्वान सेल, इसको कहते हैं श्वान सेल है, इसका नाम क्या है, श्वान एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये डिस्कवर किया, श्वान सेल है। ये श्वान सेल क्या करता है, ये श्वान सेल एक ग्लाइयल सेल है, ये कौन सा सेल है, इसको हम ग्लाइयल सेल कहते हैं, ग्लाइयल सेल है। और ये ग्लाइयल सेल, ये श्वान क्या करता है, ये फैट प्रोड्यूस करता है, कौन सा चीज प्रोड्यूस करता है, यानी एक लेयर प्रोड्यूस करता है जिसको माइलिन शीट कहा जाता है, ये वाला, ये फैट का एक लेयर प्रोड्यूस करता है जिसको माइलिन शीट कहा जाता है, इसको हम क्या नाम देंगे, माइलिन शीट कहा जाता है, इसको कहते हैं शीट। और इस माइलिन शीट का काम क्या है कि ये इंसुलेटर के तौर पर काम करता है, इनमें से जो नर्व्स जाता है तो वो इसकी क्या करता है, यानी इंसुलेट यानी प्रोटेक्ट करता है। ये किस तरह काम करता है, ये फंक्शन एज अ इंसुलेटर काम करता है, इंसुलेटर के तौर पर ये काम करता है माइलिन शीट। और अगर हम एक यहां पे देख लेते हैं कि ये जो आपको नजर आता है इसको हम क्या नाम देंगे, एक्सोन टर्मिनल, ये क्या है, इसको कहते हैं एक्सोन टर्मिनल है, एक्सोन टर्मिनल न्यूरॉन के वो पॉइंट होते हैं जहां पे ये न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करेगा, मतलब साइनेप्सिस बनाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, अगर हम इसको देख लेते हैं तो आप इस मेम्ब्रेन का भी एक नाम है, इसको कहते हैं एक्सोन लीमा भी कहा जाता है, इस मेम्ब्रेन का एक्सोन लीमा क्या कहा जाता है, एक्सोन लीमा। तो अगर हम एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखें तो इनके से 3 पार्ट्स, अब मैसेज किस तरह जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो नर्व इंपल्स होगा, मैसेज सबसे पहले कहां से जाएगा, वो दूसरे न्यूरॉन से, नर्व जो इंपल्स है, नर्व इंपल्स ये सबसे पहले कहां, इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये आएगा डेंड्राइट की तरफ, डेंड्राइट की तरफ आएगा, डेंड्राइट से ये पास करके कहां पे जाएगा, सेल बॉडी तक आएगा, और सेल बॉडी से ये कहां पे आएगा, सेल बॉडी से ये कहां पे आएगा, एक्सोन की तरफ आ जाएगा, एक्सोन, और एक्सोन से ये कहां पे आ जाएगा, एक्सोन टर्मिनल तक आ जाएगा, एक्सोन टर्मिनल, और एक्सोन टर्मिनल से ये कहां पे जाएगा,
एक्सॉन टर्मिनल से ये मैसेज कहां पे जाएगा, दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाएगा, यानी वी कैन से अदर न्यूरॉन, वी कॉल इट हियर अदर न्यूरॉन। तो ये था बेसिकली कि एक नॉर्मल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आप सिंपली देखें, एक न्यूरॉन के कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। सबसे पहले डेंड्राइट है, डेंड्राइट जो है ये एक्सटेंशन है, ये फाइबर है, ये सेल बॉडी से निकले हैं। ये मैसेज रिसीव करेगा, सेल बॉडी की तरफ लेकेगा, सेल बॉडी से मैसेज जो है वो काम। अच्छा एक बात और मैं मुझसे भूल गया था, इनमें से ये जो खाली गैप नजर आते हैं, ये वाला मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये वाला, ये इसका एक खूबसूरत नाम है, इसको हम क्या नाम देंगे, ये वाला, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर, या इसको कहते हैं न्यूरोफेब्रल नोड्स भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवेयर। रेनवेयर एक साइंटिस्ट था, इसका नाम है रेनवेयर, VIER, रेनवेयर। इसको न्यूरोफेब्रल क्या कहा जाता है, इसको न्यूरोफेब्रल नोड्स भी कहा जाता है। इस नर्व इंपल्स इस तरह स्किप करके जो है वो चला जाता है, यानी इनमें से नर्व इंपल्स है वो तेज पास हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन ये है कि अगर न्यूरॉन में माइलिनेट शीट कम होता है तो उसकी स्पीड क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो। अगर ऐसे एक्सॉन जिसमें माइलिनेट शीट है तो उनमें से नर्व इंपल्स तेज पास होगा, और अगर किसी में नर्व इंपल्स नहीं है, यानी माइलिनेट शीट नहीं है, तो उसमें नर्व इंपल्स स्लो पास हो जाएगा। तो अगर हम यहां से देख लें, सबसे पहला मैसेज कहां से आएगा, दूसरे न्यूरॉन से डेंड्राइट तक, डेंड्राइट से सेल बॉडी के, सेल बॉडी से फिर कहां पे जाएगा, यानी वो एक्सॉन में जाएगा, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल से फिर दूसरे न्यूरॉन के साथ, ये एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ साइनेप्स से बनाएगा, और इस सब जो मैसेज है वो ट्रेवल किया जाता है। तो ये था बेसिकली एक